मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर दादा। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब ने पिया है, तो धन्यवाद बोलता हूँ नव्य जीवन को कि मुझे ये मौका दिया है कि अपने ही डर और भगवान की सोच जो मेरे पास है वो आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताने के लिए है ना। टॉपिक तो मैंने ही चुना था। देवेंद्र भाई पूछा था मुझे टॉपिक दो, तो मैंने बोला था कि डर और भगवान। और आज का डेली चिंतन भी वो इस पे ही है। डर और चिंतन, डर और ये भगवान के पे। अभी मैं तो शराबी था बचपन से ही। मैं नहीं बोल सकता हूँ कब वो लिमिट क्रॉस किया, उसके भी बारे में मालूम नहीं। शराबी के बारे में मेरे को आखिरी 5 साल मेरे को मालूम है कि मैं बहुत पीने को चालू किया जब मैंने पहला टाइम अपने आप को ए मीटिंग में पाया था 1990 में। हादसा हो गया था, उसके लिए था मैं। अगर ये मीटिंग नहीं था, मालूम नहीं अब तक मैं मरा हुआ रहता था या शमशान में सो रहा था आराम से। ये मेरी शराबियत की कहानी है। मेरी शराबियत, मैं शराब पीता था बचपन से, बट एक हादसे ने आपका जीवन ही पलटा मुझे, मेरा। लेकिन डर के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। बचपन से लेके मैं डर डर के माहौल में ही जिया हूँ। इतना डर था कि पिताजी आएगा घर पे और पहला पूछेगा पढ़ाई किया क्या नहीं। नहीं किया तो उधर हम लोग हॉकी खेलते थे, तो हॉकी स्टिक से मारते थे वो। बहुत लगता था। तो उसका जब वक्त 6 बजे का वक्त, 5:30 बजे से वही सोच आती थी, डर अभी पिताजी आएगा। और मैं जो भी पढ़ाई किया हुआ चीज मैं भूल जाता था। मेरे भाई लोग को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। वो एक टाइम बुक देखा, वो पढ़ाई किया, वो पोपट के जैसा बोला। मेरे को बहुत, मैं ही एक भाई था। हम लोग 4 भाई में से जिसका सोच का प्रॉब्लम था। वो डर, मेरे को इतना डर रहता था कि कभी कभी मेरे को लगता था कि मैं पैंट में पेशाब करूंगा अगर। इतना डरता था मैं मेरा पिताजी को। जैसा मैं बड़ा होते गया, माहौल चेंज हो गया। पिताजी ने मारने को बंद किया और बोला गेट आउट। और मैंने वो आसरा पकड़ा, मैं बाहर गया और गलत संगत के साथ में घूमने चालू किया। मेरे दोस्त अच्छे थे, बट सब दोस्त मेरे जैसे नहीं थे पहले। मासूम मासूम नहीं थे वो लोग। दम भी मारते थे और दारू भी पीते थे, ताश पत्ता भी खेलते थे। और उस संगत के लिए मैं उन लोग के लिए जिम्मेदार नहीं बनाऊंगा। मैं अपने को ही जिम्मेदार बना बोल सकता हूँ आज। इसकी जानकारी जब मैं इन्वेंट्री लिया था, चौथा कदम, तब मुझे मालूम गिरा कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। हालांकि वो लोग अगर ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक भी थे या गैम्बलर भी थे, बट वो अपने हिसाब से वो अपने काम धंधा अभी भी तक, कोई जिंदा है वो अभी तक वो निभाते हैं। ड्रग से मुक्ति बना और ये पादरी बना, फादर बने, और अच्छे अच्छे मौका पे वो खड़े हैं आज, कंपनी चलाते हैं। और मैं शराबी, मैं क्या किया, वो लोग के साथ में सब कुछ सीखा। खाली ड्रग मेरे को नहीं होता था। बट डर के बारे में, जब मैं डर आता था तो पिताजी जब बोलता था तो मैं गुस्से से बाहर निकलता था। पिताजी बोलने से पहले ही मैं निकलता था। कपड़ा बिपड़ा सीढ़ी पे रखता था हम लोग भाई लोग, और हम लोग जाते थे बाहर। पिताजी 11 बजे सोने को जाते थे, तब बाद में आते थे। ये मेरा बचपन की कहानी है डर का।
लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मैं झूठ बोलना चालू किया और झूठ बोलने से मैं बहुत माहिर हो गया। मैंने टोपी लगाना बहुत आसान बात था घर परिवार को, बट समाज को टोपी लगाना बहुत हिम्मत वाली बात होती है। समाज 1.5 मेरे से भी 1.5 है, पर अगर उसको वो टोपी फिराता है, अगर पकड़ जाता है तो पिटता है रास्ते पे। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता था कि झूठ ना बोलूं। गलती होती थी तो डर आता था। अगर टोपी लगाने को गया तो डर आता था। टोपी क्या है? ये खाली झूठ बोलना। अगर से टीचर मेरे को बोलती थी कि ये असाइनमेंट देता था, किया? मैं बोलता था हाँ बताओ, तो बाद में डर आता था और बाद में पिटता था। झूठ बोलता था मैं। वो मेरा एक यही हो गया था कि डर के साथ मैं जी रहा था। अगर डर नहीं है तो मैं जीना मालूम नहीं था। भगवान के बारे में बहुत अच्छी सीख दी थी मेरी माँ ने। ये मैं आज्ञावादी नहीं था पहला। बचपन से लेके मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छी सीख दी थी प्रार्थना करने के लिए। हम लोग दोनों जान, मेरी माँ बीमार थी, मैं उसका ख्याल रखता था। हम लोग रोज सुबह शाम दोपहर को हम लोग कभी भी मौका मिला, माँ बोली हम लोग प्रार्थना करेगा, क्रिस्टोफर हेल्प करो, तो मैं उसके साथ बैठ के प्रार्थना करता था। भगवान की अच्छी सोच दी थी। माँ बोलती थी मुझे कि ना भगवान देख रहा है ऊपर से। अगर मैं एक गलती दोबारा दोबारा करता रहेगा ना, एक दिन वो हिसाब देगा मुझे। अगर ये गलती का अगर मैं सुधार करता हूँ किसी से, जैसा मेरे मेरे धर्म में कन्फेशन होता है, मैं जाके पादरी को बोलता हूँ कि मैंने ये फलाना गुनाह किया है तो मुझे माफी मिलेगी। तो वो सीख मुझे बचपन से ही दी थी और मुझे भगवान माफ करेगा। मैंने जब बड़ा बड़ा होते गया तो मैंने समाज से सीखा कि भगवान पनिशिंग गॉड है। मेरी माँ बोलता था भगवान प्यारा है, मेरे से प्यार करता है, मुझे हिम्मत देता है, मुझे सब कुछ देता है भगवान। एक एक अनुभव था मेरा। मेरा को 5 या 6 साल हो रहा था, मेरा उम्र था। मेरा बर्थडे है 31 मई को, चालू मेरा बर्थडे है। और जून में स्कूल 13 तारीख को या 10 तारीख को स्कूल चालू होता है जून का। मेरा पिताजी ने नया यूनिफॉर्म सिलाया था। तो उस दिन मैं मेरा बर्थडे का चर्च को जा रहा था, मास को जा रहा था, तो मेरे को मेरी माँ ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के अंदर वो स्कूल में चर्च में लेके गया था। मैं रास्ते पे बार बार रो रहा था कि हर पब्लिक को, हर इंसान को नया कपड़ा मिलता है बर्थडे को, मेरे को क्यों नहीं? और मैं जमीन पे बैठ के रो रहा था, पैर मार रहा था जमीन पे। तब एक बुढ़ी औरत आई। मेरे को मालूम नहीं वो आंटी कौन है। उसने बोला बेटा एक काम कर, अंदर जा चर्च में और भगवान से पूछो, और वो तेरे को सब कुछ देगा जो तेरे को मांगता है। मैं वो दिन जाके भगवान से पूछा कि मेरे को क्यों एक कपड़ा नहीं है? सब बच्चे लोग को नया कपड़ा मिलता है, सब नए बच्चे लोग को नया खिलौना मिलता है, मेरे को टूटा फूटा इधर रास्ते पे कोई बंगार से उठा हुआ खिलौना मिलता है, सब लोग को केक काटता है, मेरे को क्यों नहीं? और उस दिन है ना, मेरे घर पे मेरा बर्थडे को केक आया था, और वो भी ताज कॉन्टिनेंटल बॉम्बे का मेरा अंकल काम करता था। उसने खास मेरे लिए एक केक बनाया था, ब्लैक फॉरेस्ट। आज भी अगर केक में अगर मेरे को केक मांगता है तो मेरे को ब्लैक फॉरेस्ट, मेरे को ताज का ही पसंद आता है। इधर खाता हूँ बट खाने के लिए, बट वो ताज का केक मुझे उस दिन मेरे को जो मिला वो स्वाद आज भी मेरे टेस्ट पे है। उस दिन मेरे को जाना कि यार भगवान से कुछ भी पूछेगा ना आपको मिलेगा, वो दिल से पूछना है। वो बचपन की सोच थी, आज भी वही सोच है मेरी। और बाद में जैसा जैसे मैं बढ़ते गया, भगवान मेरे साथ में थे या मैं भगवान के साथ में था मायना नहीं रखते, बट भगवान का बहुत काम कर रहा था। चर्च में एक्टिव मेंबर था मैं।
ऑल्टर बॉय था, चर्च का सर्विस करता था, हॉस्पिटल विजिट करता था। एक भाई के साथ है ना जेल में ना कम्युनियन देने के लिए जाता था। मैं बाहर रहता था बट वो अंदर जाके उसको, वो बुजुर्ग था तो उसको हेल्प करने के लिए, उसका डब्बा पकड़ने के लिए कम्युनियन का मैं जाता था उसके साथ में। और ये सब काम करता था मैं चर्च के लिए। लेकिन जिस दिन मैं 2 माले से गिरा, सब कुछ पलटा। सब कुछ, मेरा जिंदगी नष्ट हो गई। अच्छा खासा बच्चा था मैं, 23 उम्र का। मैं अच्छा तरह हंसी था, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, आज वो मेरी औरत है। उसने मुझे ये संदेशा दिया, ए मीटिंग का। उससे बहुत प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। थोड़े टाइम के पहले हम लोगों ने प्रार्थना भी किया। बट वो छोकरी ने मुझे बोला कि ये संस्था में जाओ, दारू का समस्या हल हो सकता है। और मैं गया और मैंने वही शब्द सुना, भगवान की कृपा से मैं दारू से अदीप्त हूँ। और उस दिन वो हॉस्पिटल में कुछ ऐसे हादसा हो गया था जो मेरा जीवन ही पलटा। जो धर्म के आदमी लोग हैं, बोलता है भगवान के पास जाएगा तो भगवान माफ करता है इंसान को। मेरी माँ ने सोच दी थी, वो मानता था मैं। बट जब मैंने बुजुर्ग इंसान लोग को देखा कि जो बोलता है उसका उल्टा ही वो लोग का प्रचार करता है। वो चर्च में, मंदिर के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ बट चर्च के बारे में बोल सकता हूँ। वो लोग बड़े बड़े बात करते थे। उन लोग को मैं इंग्लिश वर्ड में हिपोक्रेट बोलता हूँ। एक एक चेहरा, चर्च का चेहरा एक रहता है, बाहर का चेहरा दूसरा रहता है। और मुझसे मेरे को आज भी चिढ़ है। जो आदमी इधर आके कुछ भविष्यवाणी अपने बारे में बताता है एक चीज, और बाहर मीटिंग खत्म होने के बाद में, बाहर जाने के बाद उसका दूसरा चेहरा रहता है, गंदा चेहरा। मुझे वो इंसान से बहुत चिढ़ रहता है। और कभी कभी वो चिढ़ से ना मैंने अपने खुद की मीटिंग जो मेरे को पसंद है वही मीटिंग करता हूँ। सब मीटिंग अच्छी रहती है बट मेरे को दोगला इंसान से बहुत चिढ़ है, हिपोक्रेट से। और उस दिन वही चीज हो गया। वो लोग ने एक लेबल लगाया, हलकट बेवड़ा। आज भी वो दिमाग में चलता है। वो लोग को माफ भी करने के बाद में वही एक बोलता है कि आप क्रिस्टोफर बेवड़ा है। एक टाइम का बेवड़ा, कायम का बेवड़ा। अभी डर और भगवान के संबंध क्या कैसे चलते हैं, डर के बारे में और भगवान के बारे में मैंने टॉपिक चुना था। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आज ये बोलता है ना, मैंने क्या किया था, सेल्फ रिलायंस फेल्ड मी। मेरी आत्मा के अंदर जो मैं आत्मा से बोलता था कि मैं कर सकता हूँ, ये 1.5 आना बोलता था कि मैं हासिल कर सकता हूँ, वो हासिल नहीं किया। वो कुछ भी नहीं किया। और वो उसके बाद में वो जो डर आया उसे पीटते गया। मैंने देखा था। मैं एक अनुभव बता सकता हूँ मेरे बारे में। एक दिन मैं शराबियत के दिनों में मेरे को पिताजी ने मुझे एक काम दिया था और वो काम करना ही था उस दिन, क्योंकि ले कोई इंस्पेक्शन आने वाला था बड़े कंपनी से चेक करने के लिए। और उस दिन जब मैं आया था तो फुल टाइट था वो प्लांट रूम में। पिताजी बोला, तेरे को जो बोला था किया था क्या? हाँ किया। और बाद में उस दिन क्या हो गया, वो इंस्पेक्शन हो गया और वो हम लोग को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, वो नहीं मिला। उस दिन घर पे आके बहुत चिल्लाया। वो चिल्लाने पे वही सोच आई, बचपन की सोच, वो डर। मेरे को इतना डर आया और मैंने झूठ बोला वो दिन। वो दिन झूठ बोला, मेरे को मालूम था दूसरे दिन में वो अभी ऑफिस पूछने वाला है कि तूने ऐसा क्यों किया करके। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने पे ना, मैं मैं माँ को बोला, मैं अगर ऐसा ही मेरे को तंग करेगा, मेरा औरत को भी बोला, मैं काम पे नहीं जाएगा। ये मुझे बहुत परेशान करता है मेरा पिताजी। मेरा पिताजी का कंपनी में ही काम कर रहा था। उन लोग ने एक छोटा कंपनी, मेंटेनेंस कंपनी बनाया था।
वो टाइम शराबियत में मेरे को मालूम नहीं था कि मैंने उस टाइम पे मैंने प्रार्थना भी किया था कि यार मुझे बचाओ। मैंने प्रार्थना भी किया था कि यार इस चीज के मेरा पिताजी को याद नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा करके मैंने प्रार्थना भी किया था। लेकिन क्या हो गया, पिताजी ने देखा कि मैंने काम नहीं किया था और उसके लिए उन लोग को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला उसको। जब मैं दोबारा 95 में जब संस्था में आता हूँ और जब मैं चौथा पायरी करने पे मैं मेरा किताब से पढ़ाई करता हूँ, तो चौथा पायरी का इन्वेंट्री है फियर। फियर को इन्वेंट्री देखने के टाइम पे मेरे को रिजल्टमेंट भी देखना है। रिजल्टमेंट जैसा खत्म होता है उधर एक छोटा पैराग्राफ है और उधर मुझे मेरी असलियत डर के बारे में बताया गया था। डर ऐसा चीज है, वो करोडिंग थ्रेड है, एक टूटने वाला डोर है मेरी जिंदगी में। मैंने झूठ बोला था। मैंने क्यों झूठ बोला था? क्योंकि मैंने वो जो काम दिया था वो मैंने काम नहीं किया था। और बाद में डर आया। डर आने पे मैंने क्या किया? मैंने प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरा पिताजी को इस मामले के बारे में मालूम गिरेगा तो अच्छा है। मैं दूसरा टाइम ये ऐसा चीज नहीं करूंगा। और पिताजी को मालूम गिरा और पिताजी चिल्लाना चालू हो गया। पिताजी गाली से मेरे को बहुत कुछ बोला। मैं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था और मेरे को गुस्सा आया। यही था वो फोर्थ स्टेप रिसेंटमेंट का। चालू कौन किया था? वो डर। डर चालू हो गया कैसा? डर मैंने ही चालू किया था मेरी सोच में। मेरी करनी से मैं वो डर प्रकट हो गया। मुझे काम किया था, कुछ काम करने के लिए मैंने किया नहीं था, उसके लिए मैंने झूठ बोला। और झूठ बोलने के बाद में मैंने प्रार्थना भी किया। लेकिन हर एक झूठ छुपा नहीं सकता है। हर एक झूठ छुपा नहीं सकता है। वो बोलता है कि यार वो झूठ है ना, जो छुपा रहता है ना, वो आदमी को तड़पता है, तड़प के मोड़ पे लेके जाता है। वो बहुत तड़पता है, वो बहुत सफरिंग में जाता है, वो बहुत दुखी रहता है। सोबर रहने के बावजूद वो दुखी रहता है, उसको शांति मिलती नहीं। उसके भावना, इमोशन सब बिखरते हैं। और उस जगह पे मुझे रहना नहीं है। तो उसके लिए मेरे को, जब मैंने मार्गदर्शक से मदद पूछी, तो मार्गदर्शक ने मेरे को वाली चीज बोला है ना, क्रिस्टोफर, जो तू बोलता है ना, तेरे को सिर्फ दारू का प्रॉब्लम है। दारू का प्रॉब्लम, दारू हाली सिर्फ नींव थी, एक कारण था, है ना। अल्कोहल वॉज जस्ट अ सिम्टम बोलता है उधर। मेन प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरी सोच में। और उसको देखने के लिए मुझे मेरा इन्वेंटरी करना ही था। मैंने गुस्से पे मैंने इन्वेंटरी किया। लेकिन सब कुछ चला रहा था कौन? मेरे को गुस्सा आता था क्यों? मेरा डर ने तो मैंने झूठ बोला था। मैंने भगवान से भी प्रार्थना किया। जब पिताजी चिल्लाने को लगा समाज पब्लिक के सामने, तो मेरे को गुस्सा आया। तो गुस्सा लाने के लिए कारण कौन था? मेरा डर। और जब मैं ये संस्था में, जब मैं ये कार्यक्रम करता हूँ, कार्यक्रम इधर आके सुनना नहीं, सिर्फ एक कार्यक्रम 12 स्टेप्स का कार्यक्रम है। और उसको जानना, उसका पढ़ाई करना और उसका आचरण करना खुद के जिंदगी में। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं नॉवल पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज पढ़ता हूँ। हाँ, मैंने स्कूल में किताब पढ़े हैं। लेकिन इस किताब में ऐसी जानकारी दी है मुझे जिससे मैं अपना जिंदगी का सुधार कर सकता हूँ। जो जड़ पे मैं जीता था, उससे मुक्ति मिल सकता है। और सही ढंग से बोला,
मेरे को देखना है कि मेरा डर क्या है। मेरी सोच में मैंने ऐसी चीजें भर के रखी है, रेंट फ्री स्पेस। फुक्कट का आदमी डर को बिठा के रखा है, उसका रेंट भी नहीं लेता है। मैं अच्छी सोच भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो डर मुझे बोलता है यार क्रिस्टोफर नहीं, अरे तो अभी वो लोग को मालूम गिरेगा, अभी क्या करेगा, जाके पीना रे। मैं बेचैन होता हूँ, मैं असंतुष्ट होता हूँ, मैं चिड़चिड़ापन आता है मेरी जिंदगी में। और डॉक्टर बोलता है हल्का होने के लिए मुझे पीना चाहिए। बट अगर सोब्राइटी में ऐसी चीज होती तो मेरे को क्या करना है? मैं तो सीधा डायरेक्ट उसका भगवान के साथ, मेरे अगर रिश्ते सही ढंग से हैं, मैं भगवान बनने की कोशिश बंद करता हूँ। मैं उसको पिताजी के दर्जा देता हूँ। अगर मैं उसका बच्चा है तो मेरा वो पिताजी होता है। और एक पिताजी है ना, सही ढंग से ना अपना बच्चे को रास्ता दिखाता है। मुझे आज भी मालूम है, मैं मेरा पिताजी पे इतना चिढ़ता था, इतना चिढ़ता था। मैं एक जगह पे रहता हूँ, उधर 2 क्रॉसिंग था, और उधर आजाद मैदान में जाने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, मेरे को और मेरा मेरा पिताजी मेरा हाथ पकड़ता था, मैं दूसरा भाई का हाथ पकड़ता था। हम लोग दोनों दोनों साइड में अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सुरक्षा से हम लोग को क्रॉसिंग करते थे। वो कभी हम लोग को छोड़ा नहीं, मेरा पिताजी ने। हम लोग जब 3 थे, जब चौथा हो गया था तो वो अलग बात हो गई। हम लोग माँ भी कभी आती थी हम लोग को लेके फुटबॉल ग्राउंड पे। बट मेरा परिवार ने मुझे सुरक्षा दिया। यही बात बोलने की चाहता है वो तीसरा पायरी में, कि वो मेरा पिताजी है और मैं उसका बच्चा हूँ। तो मेरा परमेश्वर मेरे को सुरक्षा देता है, वो मुझे चोट पहुंचाएगा नहीं, अगर मैं उसके साथ सही ढंग से रिश्ते निभाऊंगा तो। मेरा स्वार्थीपन मुझे दबा के रखा था। मुझे ऐसे मांगते थे कि एक एक चीज मिला ना तो दूसरा चीज मांगता है, तीसरा चीज मांगता है। आज मैं बोलता हूँ यार मुझे कुछ एक अच्छा घर मिले, कि मेरे को एक खुद का प्राइवेसी मिलेगा, और मेरा बच्चे को भी प्राइवेसी मिलेगा, मेरा औरत को भी प्राइवेसी मिलेगा। इरादा नेक है, पर भगवान के टाइम पे वो आएगा ना। लेकिन वो जो डर जो मैंने अपनी सोच में रखी थी, उसकी मुक्ति होना ही चाहिए था। और मेरा दोस्त बोला, मेरा मार्गदर्शक बोला, क्रिस्टोफर हौसला हार मत। अगर भगवान पे विश्वास अटल है तो हम लोग का कहावत है, हम लोग का चर्च में बोलता है, फियर नॉक द डोर और फेथ ओपन द डोर। फेथ किस पे? विश्वास किस पे? मेरे परमेश्वर पे, मेरा जो मैंने चुना हुआ भगवान पे मैं विश्वास रखता हूँ। और क्या बोलता है अपना, और एक लाइन आता है कि बोलता है फेथ कैन मूव माउंटेन। विश्वास एक पहाड़ को हिला सकता है, एक जगह से दूसरा जगह पे जा सकता है, हिला सकता है। मेरे को ये अनुभव बहुत अच्छा है मेरा। ये कोई मेंबर से सुना हुआ बात नहीं बोलता हूँ। मैं एक दिन दुबई में कुछ 2000 का कुछ वक्त था, 2000 या 2005 का वक्त था, मेरे को कौन सा साल मालूम नहीं। सुबह को चर्च में गया था, तो पादरी जो चर्च में मास कर रहा था, उसने बोला कि कभी तूने देखा है कि पहाड़ एक जगह से दूसरे जगह पे गया? तो विश्वास पे अगर आप बोलेगा विश्वास से कि ये पहाड़ को इधर से उधर जाओ, कभी देखा है? तो कोई किसी के पास जवाब ही नहीं था, किसी के पास जवाब भी नहीं था। और जो डर मेरे सोच में थी, वो मुझे नहीं निकाल सकता था मैं। वो पादरी बोला, जो मेरी सोच में जो पहाड़ है, उसको अगर मैं अगर मैं विश्वास रखता हूँ मेरे परमेश्वर में, तो भगवान वो पहाड़ निकाल सकता है, तेरे सोच से निकाल के बाहर फेंक सकता है। उस दिन मैंने वो जाना। उस दिन से जाना नहीं, मेरा कार्यक्रम 95 से चालू था।
मैंने 95 में विश्वास रखा था कि भगवान वो निकालेगा और भगवान निकालता है। मेरी बचपन की जो सोच थी भगवान की और वापिस दोबारा मुझे मिली। मैंने भगवान को वही चीज पूछा, भगवान की इच्छा है तो मुझे ये चीजें दो। अगर ये चीजें से मेरा परिवार सुखी शांति मिलती है तो क्यों नहीं मैं पूछ सकता हूँ, मैं दूसरे के लिए किस पूछता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा था वो डर, जो सबसे जिम्मेदारी इंसान, वो डर जो मेरी सोच में है वो मेरी बर्बादी का कारण रहता है। वो डर मुझे जीना भी नहीं रहता है, शांति से भी नहीं रहता है, रहने को देता है। और उसके बारे में तो कुछ तो करना था ही। मैंने विश्वास रखने चालू किया। विश्वास कैसा रखो, मैं जानता नहीं हूँ। मैं पहला जानता था भगवान को बट मानता नहीं हूँ। मैं मानने को चालू किया बट वो नतीजा नहीं आ रहा था। नतीजा कैसा आएगा भाई? आधा कदम अगर करेगा, आधा अधूरा स्टेप्स में मुझे सफलता मिलेगी नहीं। नौवा पायरी पे भगवान वो चीजें करने वाले हैं, मुझे एक वादे देते हैं। जब मैं नौवा कदम को खत्म करेगा तब मुझे वो वादे मिलेंगे। और मैं इतना डेढ़ शाना बोलता है, देख मैं पहले गुट से शराब से दूर दूर हूँ कि जबकि मैं 10वां पायरी नहीं करूंगा तो 10वां पायरी में भी वादे हैं। मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं डरूंगा भी नहीं शराब से। हाँ, मैं उससे उससे दूरी बनाऊंगा बट मैं उसके साथ बहस नहीं करूंगा शराब से। और ये चीजें अगर जब करता है तो मेरा भगवान मुझे वो सुरक्षा के कवच में लेके जाके मुझे सुरक्षा देता है। उसके छतरी पे मैं जिंदा रहता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बात करता है क्रिस्टोफर, पर इसको पाने के लिए ना मेरे को अपना धर्म से, हम लोग को ये जानकारी बचपन से मिली थी। मैंने रास्ते में, जिंदगी के रास्ते पे मैंने खोए थे, उसको दोबारा लाने के लिए मुझे भगवान मुझे और एक मौका देता है। और उसको पाने से मैं कोई कुछ चीज हारता नहीं हूँ। आज अगर मैं भगवान के बारे में बोलता हूँ, वो डर मेरे को, मैं भगवान को बोलता हूँ भगवान मुझे ये डर से निकालो, वो तुरंत, वो किताब बोलता है तुरंत है ना, वो निकालता है। कोई मात्रा से 80%, 50%, 20%, बट वो डर निकालता है तुरंत। मेरे अंदर से पुकारा आनी चाहिए, उस पे विश्वास रखना चाहिए। वो चौथा पायरी पे ही हो रहा है मेरा। और जब मैंने कुछ भी नहीं किया था तीसरा पायरी पे, मैंने तीसरा पायरी में एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया ना, भगवान अगर मेरे को ताकत देता है तो मोड़ने का शक्ति तो भगवान मेरे को लाजिम देगा। डर से मैं झूठ बोल रहा था, सच बोलने को चालू किया। मैंने एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, मैंने प्रार्थना किया भगवान से। मैंने गलती की है, मैं गलती के बारे में मैं वो इंसान से बताऊंगा। और ईमानदारी से बताया, कोई चिल्लाया नहीं, कोई अमेंड्स, कोई माफी, कुछ नहीं। जो चीज आज के दिन मैंने गलती की, उसके तुरंत मैंने उसको एक्सेप्ट करके उसको बताया। वो कदम होता है 8वां 10वां पायरी में। लेकिन मेरे को वही टाइम पे जब मेरा तीसरा पायरी किया था, मैंने कुछ भी समर्पण नहीं किया था। मैंने हाली यही चीज बोला था कि मुझे मेरी सोच और मेरा आचरण, मेरा जो हरकतें हैं, मेरा जो काम करने का व्यवहार है, उसको सही ढंग पे लाने के लिए मुझे मोड़ने के लिए शक्ति दीजिए करके। और इस टाइम मैंने शक्ति पाई क्योंकि मैं विश्वास रखने को चालू किया। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। पहला शुरुआत में लगता था कि यार वो भगवान है, वो उसको टाइम मिलेगा क्या? अरे वो मेरा पर्सनल भगवान है, वो मेरे दिल में रहता है। पहला वो कचरा भरा था, उसको कचरा को देखने के लिए मेरे को चौथा कदम लेना गिरा। और चौथा कदम में मेरे को मेरी जानकारी, मेरे को डर के सामना करना गिरा मुझे।
रिजेंटमेंट में बहुत, रिजेंटमेंट इज द बिगेस्ट ऑफेंडर करके बोलता है, बट रिजेंटमेंट आया किधर से? वो रिजेंटमेंट, मेरे को गुस्सा आया किधर से? जब समाज में जब आदमी अब मेरा असलियत बताएगा तो मैं खुश होऊंगा क्या? मैं खुश नहीं होऊंगा। पहला तो डर रहता है कि मेरी असलियत जानने से मुझे चिढ़ आएगी, और चिढ़ने पे मैं गुस्सा होता हूँ। वही चीज था ना, बट वो ऑफेंडर है, वो नष्ट करता है मेरी जिंदगी, गुस्सा। और ये डर मेरे को चैन से जीने को नहीं देता है। मैंने कितना टाइम है ना, मैं अपने औरत को या परिवार को मैं बोला कि यार कल से मैं बंद करूंगा, आज मेरे को लास्ट पीने दे, कल से बंद करूंगा। दूसरे दिन जब सुबह उठता हूँ तो वो डर मुझे मजबूर करता था। एक पठान के जैसा है ना, वो मेरा दरवाजे पे बोलता था, यार अगर तू मेरे से और पैसा नहीं लेगा तो मैं तेरे को पीटूंगा। वो दारू ऐसा चीज है मेरे लिए। पहला मुझे खुशी दी थी। मैंने जब अगर पठान से लोन लिया, मैंने नहीं लिया, लेकिन इधर बोला कि रेपिशियस क्रेडिटर, वो मुझे पहला खुशी देता है, बाद में उस मेरा जान लेता है मेरा। जब मैं सुबह की जब उल्टी कर रहा था, इतना बुरा तरह से मेरा पेट और शरीर और दिमाग कितना दुख रहा था। मैं वो देखता था, यार छी, मैं क्यों इतना पिया कल। और वो डर बोलता था मेरे को, अभी क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा क्रिस्टोफर। मेरी सोच बोलता था, जाके एक नौटक मारो, आधा बोतल पियो, सब ठीक होएगा। और वही कर रहा था। आम इंसान ऐसा नहीं करता है। डर का मुकाबला पे वो लोग के पास शक्ति है। नहाने के बाद में वो नमस्कार करते हैं अपने भगवान को, और पूछता है, यार मुझे शक्ति दो, और वो भगवान उसको शक्ति देता है। आम इंसान झूठ नहीं बोलता है अपने घर वालों के साथ में, क्योंकि वो उसका परिवार उसका है। मैं ऐसा आदमी हूँ कि परिवार को झूठ बोल के टोपी लगाना मास्टर है। वो झूठ को सच किस तरह से बनाना मेरे को मालूम था, और मैंने किया। और नतीजा क्या हो गया? मैं पीटा, मेरे रिश्ते टूटे। और ये डर ये करा के लेता है मेरे से। इसके लिए बोला जाता है ना कि एक टाइम मैं सोचता था कि मैं कर सकता था, बट आत्मा मेरा टूट गया था। ऐसा टाइम आता है हर एक इंसान के मोड़ में, खास मेरे जैसे बेवड़े के मोड़ में, कि वो एक दिन सोचता है कि वो कर सकता हूँ, वो शक्ति नहीं रहती है। झूठ बोल सकता हूँ, वो नहीं कर सकता है। एक दिन वो टूटता है। और वही चीज हो गया कि मैं टूटते गया, और मेरा जो घर था वो सब बिखर गया था। मैं दोबारा ये संस्था में आता हूँ, ये कार्यक्रम का पालन या आचरण करने के लिए चालू करता हूँ। मेरे दोस्त लोग मेरे इधर बैठ के उन लोग के अनुभव बताने को चालू किया। जब उन लोग का अनुभव सुनता था, डर के बारे में मैं क्या करूं, वो कहीं सीधा बोलता था, फोन कर क्रिस्टोफर, अभी फोन कर, अभी तूने कदम भी नहीं लिया, अब भी फोन कर, तू न्यू कमर है, फोन कर। और वो फोन थेरेपी चल चल रही थी। मैं जब भी फोन किया, सामने वाला मेरे को बिना पूछे मेरे को बता रहा था कि मुझे क्या करना है। वो कोई कोई बोलता है, यार हम लोग नहीं बताते हैं आपको क्या करना है, लेकिन मेरे को सीधा बताता है किताब क्या बोलता है तेरे को क्या करना है। वो लोग का अपना फिलोसफी नहीं दे रहा था, अपना एक्सपीरियंस दे रहा था। मुझे बोलता है, मेरे को किताब से ऐसा ऐसा बताया, मैंने ऐसा ऐसा किया, और मैंने देखा, मैंने इस्तेमाल किया, और वो चल पड़ा। वो लोग ने बोला, यार घुटनों में जाओ, तुझे शक्ति या चमत्कार मिलेगा। और मेरे को मिला। मैंने उन लोग का बात सुना। आज भी मैं सुबह उठने के पहले मैं घुटनों में जाता हूँ और भगवान को नमस्कार करता हूँ कि भगवान थैंक यू, मेरे को आज जिंदा रखा। नहीं, बहुत खुश हूँ यार। लेकिन ये डर और भगवान का संबंध, अगर डर है तो भगवान का दरवाजा मैंने बंद किया। अगर मैं अंदर भगवान को
चमकते हुए देखना चाहिए तो मुझे डर के बारे में कुछ करना चाहिए। मैं किसी से बात करूंगा या मेरे खुद के अपने आप पे जो भगवान बैठा है उसको बोलूंगा इसको निकालो। इतना सिंपल बात है, पर इतना पीटा मैं, इतना दारू पिया मैंने रिश्ते तोड़े, मैं काम धंधा का नष्ट किया, मेरा शरीर को तोड़ डाला। ये सब कुछ करने पे मैं खुश हूं क्या? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मेरा परिवार खुश है क्या? नहीं, वो टाइम पे कोई भी खुश नहीं था। और ये डर ऐसी चीज है कि है ना, एक टाइम लगा ना, वो छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग बोलता है यार शराबी बेवड़ा हलकड़ साला दारू कब बंद करेगा। वो आदमी लोग को मालूम नहीं उसके अंदर क्या सोच चल रही है उसकी। जब संस्था में आता हूँ और तब मुझे मालूम गिरता है कि सबका सब कुछ चलाने वाला ये डर था। तो उसको काबू करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और वो कदम से ही निकलने वाला है। मैंने 5वां पायरी पे मैंने इसके बारे में बात किया मेरा मार्गदर्शक ने। 6वां और 7वां पायरी में मैं समर्पण करने के लिए रेडी था। मेरे स्वभाव दोष मैंने अपने आप को मैं भगवान के हाथ में नहीं दिया कि कभी भी मैं भगवान बन सकता हूँ। लेकिन मेरा जो स्वभाव दोष है ना, मुझे पीटने वाले हैं। और वो स्वभाव दोष उसमें डर भी है। सबसे खतरनाक वो चीज है डर, गुस्सा, लस्ट, नैतिकता, सेक्स, गैमलिंग, ये सब कुछ है। मैं वो जब ये सब मैं भगवान को बोला यार ये चीजें निकालो, अच्छाई और बुराई चीज जो है मेरे अंदर में वो निकालो, आपको दे रहा हूं, आप करो। वो भगवान का काम है। मेरा वो हाली इच्छाधारी बनना है। मेरा इच्छा से कुछ नहीं निकलने वाला है। जब मैं समर्पण करता हूँ, मेरी स्वभाव दोष भगवान के हाथ में, जब भगवान के देता हूँ मैं उसके हाथ में, भगवान उसको निकालता है। जिस तरह से मेरे को चौथा पायरी में बोला था, जब मैं अगर डर के बारे में विस्तार से उससे बात करूंगा और उससे बोलूंगा इसको निकालो, वो ताबड़तोड़ वो निकालता है। मेरा किताब ऐसा बोलता है, वो मैं वैसा समझता हूँ। इतना आसान तरीका दिया है, बट मैं क्या करूं? कल कैसा दिन देखेगा? जब तक मैं सवाल नहीं पूछता हूँ ये संस्था में बैठ के, कुछ मुझे कोई हल नहीं मिलने वाला है। किसी का अनुभव नहीं मिलेगा कि किस तरह से करो भाई। मेरे को डर था पहला शुरुआत दिन में, मेरे को नींद नहीं आ रहा था। बोला तू नींद से मरेगा ना क्रिस्टोफर। डर था यार, बिना नींद से मैं मरूंगा क्या? मैंने सवाल पूछा और भाई लोग ने बोला यार क्रिस्टोफर, थोड़ा टाइम के बाद में ना हर एक इंसान को नींद आती है, तू डर मत। और मैं बोलता था यार ये लोग समझता है नहीं मेरे मेरे ख्याल को। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे को मालूम नहीं क्या होएगा। अगर जगा रहेगा तो मेरे को सोच की याद आती है, और आंख बंद करेगा तो मेरे को बिच्छू, चूहे, सांप नजर आता है, गंदा चीज नजर आता है, खून नजर आता है, मेरी बर्बादी का नजर आता है। मैं आंख बंद करूंगा, मैं सो भी नहीं सकता हूँ। और जगा रहेगा तो मेरे को दारू की सोच आ रही है। तो लोग ने बोला एक काम करो ना यार क्रिस्टोफर, अब मेरे साथ आओ, मेरे घर पे आके बैठो। और वो भाई लोग मेरे को लेके गए उसके घर पे। एक भाई ने, 2-3 भाई थे। वो बोलता था यार मेरा नुक्कड़ में आओ, सुबह 3 बजे या 4 बजे है ना, दूध का ये गाड़ी आती है 4 बजे, 4:30 बजे। वो लाइन पे जब तू खड़ा रहता है, मैं भी वो लाइन पे ही खड़ा हूँ, तो मेरे को आके मिलो। सब कुछ था, पूछने का मेरा टाइम था। मैं नहीं पूछा, मैं तड़पा। मैंने देखा कि यार ये संस्था में जब आता हूँ, मुझे मुंह खोलना है, मुझे बात करना है, मेरी जान बचाना है। मुझे मुझे बोला था मार्गदर्शक और वो जुना सदस्य, आपको जिंदा रहना है क्रिस्टोफर, तो जिंदा रहने के लिए पहले गुट से दूर रहना है। भाई साहब अभी कैसा करेगा? ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, ईमानदारी खुद से। ईमानदारी खुद से कैसी बजी, कैसी लगी?
बहुत बुरी लगी यार, बहुत बुरी लगी। खुला दिमाग रखो, अरे आदमी लोग मर रहे हैं। जरा वार्ड नंबर पागल का खाना, वार्ड नंबर 13 जेजे हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 1 नायर हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 10 में जाके देखो, साइकेट्रिक वार्ड में जाके देखो, आदमी लोग उसको बांध के रखते हैं। वो उधर पहुंचना है तुझे, खुला दिमाग रखो। ये संस्था मुझे एक मौका देता है। वो डर था यार, मैं पागल होएगा, मैं पागल, और दूसरा टाइम मैं सुसाइड करेगा, इस टाइम तो मरेगा मैं। मेरे को डर था, मुझे जिंदा रहना था, क्योंकि मैं ना, मेरी औरत पेट से थी, एक नया शिशु आने वाला था। वो 28 उम्र होने वाला है इस साल में। मेरा सोबरिटी, अगर मैं जिंदा, मैं दारू नहीं पीता तो मेरे को भी 2 महीने के बाद 28 साल होएगा, 28 ईयर्स होएगा मेरे को। बट उस टाइम जब मैं नया बंदा था, मीटिंग में नया मेंबर था, मेरा फेलोशिप ने सही टाइम पे मेरे को मदद दी। मेरा खाली एक ही चीज था, मुझे मुंह खोल के बात करना था। मीटिंग में शेयरिंग किया तो मैं हर दिन अपने बारे में, आज के दिन में क्या हुआ मेरे जिंदगी के बारे में बताता था। और उसके बाद में जो अनुभव मैंने सुने, सब मुझे मुझे एक नया रास्ता दिखाता था। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, भगवान उन लोग को वही चीज बताया जो उन लोग ने इस्तेमाल किया भगवान के मदद से। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, गॉड बोलता है उसको। वो कैसा दिखता है मैंने देखा नहीं, बट मैंने अनुभव से एक इंसान को देखा है कि मीटिंग में आता है, उसके घर पे मातम मना रहा है, और वो मीटिंग में बैठ के वो आके उसका अनुभव बता रहा है, ये इंसान। और उसके बावजूद भी बोलता है वो खुशी से दारू से दूर है, घर पे मौत है, और वो बोलता है उसको डर नहीं है। वो दुखी है, आंख से आंसू आ रहा है, बट वो भी बोलता है कि आज मैं खुशी से दारू से अदीप्त हूँ। मुझे वो चीज मांगता है, वो इंसान के पास है, और वो चीज मुझे हासिल होगी जब मैं सही ढंग से एक कार्यक्रम का आचरण करूंगा मेरी जिंदगी में, हर जगह पे, हर मोड़ पे। मैं सिर्फ खाली अब टॉक नहीं करता हूँ, टॉक द वॉक बोलता है लोग। जो चीज बोलता हूँ मैं करता हूँ। अगर मेंबर को बोलता हूँ तो मेरा फोन नंबर दो, और अगर वो बाय मेरे को कॉल करता है तो मैं उसके साथ बैठता हूँ। मेरे को डर नहीं कि वो कोई कौन सा हालत में रह गए, किधर है, कौन सा इंडिया के कोने में बैठा है। अगर मेरे पास टाइम है तो फुल टाइम देता हूँ। अगर आज के टाइम में, आज अभी समस्या बहुत बढ़ गई, बुरी हालत से फंस गया मैं। मेरे को एक प्रमोशन दिया और मेरे को बोला कि ऑफिस में बैठ के काम करना है। मैं ऑफिस में बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कार्यकरी हूँ, वर्कर हूँ। बट मैं ऑफिस में लैपटॉप पे बैठ के मैं काम करता हूँ, मेरे को मीटिंग भी मिलती नहीं। पहला मीटिंग, काम करते मीटिंग सुनता था, अभी कान में नहीं डालता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग से दूर हो गया, नहीं, मीटिंग मेरे दिल में है। जो भी मैंने सुना था, जो भी कान से सुना था, उसको स्टोर कर रखा है दिमाग में। उसको बोलते हैं माइंड बैंक। एक्सपीरियंस, अनुभव का बैंक बना के रखा है मैंने, एक फोल्डर मेरे सोच में। और जब मेरे को मांगता है तब मैं खोलता हूँ, और तब मैं बोलता हूँ यार ये भाई ने ऐसा ऐसा किया था, आज वही चीज करना है मुझे। नम्रता, विनम्रता मुझे लाना है मेरी जिंदगी में। अगर मैं हलकट रहूंगा, अगर मैं बेईमान रहूंगा, मैं ईमानदार नहीं रहूंगा, तो ये चीज पाने वाला नहीं है। ह्यूमिलिटी नहीं आएगी मेरी जिंदगी में। उसको लाने के लिए मुझे एक कार्यक्रम करना है। और डर निकलता है भाई लोग, मेरे से निकलता है। रोज नया डर रहता है, मालूम नहीं कौन सी समस्या कौन सी मोड़ पे आएगा। मैं सोचता हूँ बहुत, वो एक बड़ा डर है कि क्या होएगा क्या होएगा। लेकिन आज अगर भगवान मेरे साथ है तो डर का क्यों कितना मैं ये सोच करना है। भगवान को मालूम है किस तरह से मेरे को लेके जाना है, किधर से मेरे को मोड़ना है,
और किधर मेरे को समर्पण करना है। और भगवान वो मौका हर एक इंसान को देता है। मेरा माँ सच बोलती थी, जब मैं गुनाह का है ना माफी मांगता हूँ भगवान से, भगवान बहुत दयालु है। आज अगर मैं बात करता हूँ कि भगवान की देन ही है, अब भगवान की बिक पे मैं जी रहा हूँ। मैं काम करता होएगा, मेरा मेहनत लगाता होएगा, बट वो सब कुछ दिया है भगवान ने। आज मैं भगवान का बहुत ऋणी हूँ। अगर वो ऋण मैंने पे करूंगा भगवान को, तो मैं सच्ची में हलकट इंसान हूँ। अगर इसको ऑफिस ने मैं संस्था को नहीं देगा, तो मैं सबसे बड़ा बेईमान इंसान हूँ। मुझे देना है जो मुझे मिला है, और मैं खुशी से देता हूँ। ये नहीं बोलता यार तू मेरे पास बैठेगा ना तो मेरे को चाय पिलाना, खीमा पाव खिलाना या पाया खिलाना, मैं नहीं डिमांड करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार आओ हम लोग साथ में खाएंगे। हाँ, मुझे भी किसी ने खिलाया था। मैंने डर या गुस्सा के बारे में बात करने के टाइम पे मेंबर को शुरुआती दिनों में रात को जाता था, वो लोग मेरे को खिलाते थे और बोलता था क्रिस्टोफर भाई तू पैसा नहीं डालेगा? मेरे पास पैसा ही था ही किधर। मैं एक दो रुपया रखता था मेरा पॉकेट में बीड़ी के लिए। वो वो इधर वेटर के लिए डालता था, वो बोलता था नहीं ये पॉकेट में रखो, तेरे को रात को मांगता है। वो लोग को मालूम था कि मैं बीड़ी पीता हूँ। वो लोग को मालूम, उसे वो लोग ने नहीं बोला कि यार तेरे को बीड़ी भी बंद करना है, तेरे को पान मसाला भी बंद करना है, तेरे को शक्कर भी बंद करना है, तेरे को नॉन वेज भी बंद करना है, कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो लोग ने बोला खाली सिर्फ एक चीज, हम लोग इधर हैं दारू बंद करने के लिए, और स्लोली स्लोली सब कुछ बंद होएगा मेरी जिंदगी से। जो मेरे को खानी होती है, मेरे को डैमेजिंग होता है, वो सब से मुक्ति मिलेगा। और डर ऐसी चीज है ना, मुझे आज काम करना है, कल नहीं। कल मेरे पास वक्त नहीं। मेरे जैसा बेवड़ा ना आज जीता है, मैंने कल देखा नहीं। मैं भगवान ने हूँ, भगवान का दर्जा भगवान को दिया है। मैं भगवान बनने की कोशिश जाता नहीं हूँ। मैं था पहला, मैं परिवार को भगवान बनता था। औरत लोग, हर औरत बोलती है मेरा पति परमेश्वर। साला कितना हलकट पति मिला था, मैं सोचता था बाद में इतना झूठा पति मिला था। बट तो भी वो मेरी साथ में रही ना, तो भी वो विश्वास रखी भगवान पे। अगर वो रख सकती है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? आज मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ। आज मेरे घर में कुछ समस्या होगी भी तो हम लोग सीधा बात, डायरेक्ट वन टू वन बात करते हैं। एक ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं कि इस समस्या किस तरह से हल करना है। मैं भगवान बनने को नहीं चाहता हूँ। शुक्र है भगवान का ना, ये सोच मेरे को ये संस्था से मिली है। एक कार्यक्रम में सब कुछ लिखा है जो मैंने आज में शेयरिंग किया है। आपको अगर लगता है कि यार ये खाली बात करने के लिए आता है, ये मेरा अनुभव है। मैंने किताब पढ़ा, पढ़ने के लिए नहीं, ये पढ़ाई किया मैंने सीखने के लिए, कैसा मेरा जिंदगी आगे भगवान की ओर बढ़ेगा। किताब में लिखा है एक लाइन कि है ना, ये किताब मुझे भगवान की ओर लेके जाएगा, और भगवान मुझे सबसे मुक्ति मिल देने वाला है, खास करके डर से। वो सब कुछ लिखा है जो मैंने आज बोला है। मुझे शर्म नहीं लगता है कि अगर कोई मुझे पूछेगा यार क्रिस्टोफर ये कैसा किया तूने, मेरा अनुभव में मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस से। हर एक चीज के लिए एक एक्सपीरियंस रहता है, एक अनुभव रहता है, और हर एक अनुभव के पीछे एक मेंबर रहता है जिसने उसने अपने बारे में मीटिंग में बोला था। किस तरह से उसने किया, मैंने वही चीज मैंने अपनी जिंदगी में किया, और वही चीज मैं आज तुम लोग को बताता हूँ। कान खुला रखो। कान खुला रख के कुछ तो दिमाग में जाएगा। कान बंद करके रुकेगा ना तो कुछ नहीं, भगवान बचाए। मेरे को मालूम है भगवान दयालु है, तो भी तेरे को मीटिंग में लेके आएगा। अंदर बार कितना टाइम मैं मीटिंग में आता था, 3.5 साल मैं मीटिंग के बाहर खड़ा रह के मीटिंग सुनता था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है ये। अंदर बार बहुत टाइम ना, कभी कभी आदमी लोग, मेरा एक्सपीरियंस में अभी मैंने देखा जो आदमी
कभी नहीं आया, वो कभी दिखा ही नहीं, उसका फोन नंबर बंद गिरा है। और एक दिन मैंने एक फोन लगाया तो उसकी औरत बोलता है कि वो कब का मर गया, आपको मालूम नहीं था? दुबई का मेंबर था, तमिलनाडु में रहता था। तो मैंने फोन लगाया, ये मेंबर किधर गया, दिखता ही नहीं मीटिंग में, या मैंने सुना नहीं इसके बारे में। वो बोला बहुत टाइम से मर गया। एक चीज है कि है ना, अंदर बार खेलना खेलना बंद करो, क्योंकि लेना एक दिन मौका मिलता है आज ठीक करने के लिए। आप सुनो, सीखो, पूछो, और मदद मिलती है संस्था से, मुझे मिली है। मैं बोलता हूँ, मुझे न्यू कमर मेरे को मदद करता है, मेरे को बोलता है यार क्रिस्टोफर भाई मेरा हालत देखो, मैं ऐसा पीटा हूँ। और ओल्ड टाइमर बोलता है यार देखो आज भी मैं आता हूँ, क्योंकि आज भी मेरे पास समस्या है, मुझे सुनने के लिए मुझे आज भी आना चाहिए। दोनों जन सिखाते हैं मुझे। शुक्र है भगवान का, मैंने अपना अनुभव रखा। थैंक यू भावेश फॉर गिविंग मी टू शेयर।